students. Today I study टॉपिक है रिवाइजिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। हम लोग रिवाइज करेंगे रेशनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। रेशनल नंबर्स है आइदर ए टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर जो होता है या तो टर्मिनेट करता है, रेशनल नंबर जो होता है वह या तो टर्मिनेट करता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीट करेगा। दो तरह के रेशनल नंबर के बारे में पढ़े होंगे। एक ऐसा रेशनल नंबर होता है जिसको जो कि टर्मिनेट कर जाता है, और एक ऐसा रेशनल नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेट करेगा, रिपीट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं 2/5। इधर देखते हैं 2/5। अगर 2 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं 0., तो इसको कहेंगे कि टर्मिनेट कर गया। और 1/3 लेते हैं, 1 में 3 से डिवाइड करते हैं, दशमलव देते हैं, 0 देते हैं, 3 3 9, 1 0 3 1 0 3। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग कहेंगे कि रिपीट करेगा। ये 1/3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पर बार, और रिपीटेड हो गया। और यहाँ 2/5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.4। ये क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। In this section we know that when a fraction p/q is terminate and when it is non-terminating repeating। इस सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है p/q के फॉर्म में, तो वह कब टर्मिनेट करता है और वह कब रिपीट करता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा और कब वह टर्मिनेट करेगा, इसी के बारे में हम लोग को इस सेक्शन में पढ़ना है। तो लेट अस कंसीडर सम रेशनल नंबर्स एज फॉलोज। कुछ रेशनल नंबर को हम लोग देखते हैं। तो 0.375 हम लोग लेते हैं। फर्स्ट की दशमलव के हटाते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूविंग डेसिमल। टाइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देख रहे हैं 5 3 5 5, इसका 5 × 3 × 5 × 5 by 10⁻3 इसको लिखा जा सकता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 × 5⁻³ और इसको भी कर लेते हैं 2⁻³ × 5⁻²। तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 0.375 टर्मिनेट किया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह इसका डिनोमिनेटर जो है 2 के पावर के रूप में है। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वह 2 के पावर के रूप में है। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 3/2। और टर्मिनेट कर गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 0.104
डेसिमल को रिमूव करते हैं, 104 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 बाई 10 पर पावर क्यूब, इसको 2 पर पावर क्यूब इंटू 13 पर पावर 1 लिख सकते हैं, बाई 2 पर पावर क्यूब इंटू 5 पर पावर 3। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका बचेगा 13 पर पावर 1 बाई 5 पर पावर 2। तो सेकेंड जो है 0.104 इसके बराबर हो गया 13 बाई 5 पर पावर 2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वह 5 के पावर के रूप में है। पहला में हम लोग देखे थे कि डिनोमिनेटर जो था वह 2 के पावर क्यूब के रूप में था। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, रिमूव करते हैं डेसिमल, एट 752 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 बाई 10 टू द पावर 4 और 5 पर पावर 3 इंटू 7 पर पावर 1 बाई 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 4। 3 पावर जो है समाप्त हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपका 7 और नीचे बच जाएगा 2 इंटू 5 पर पावर। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.875 बराबर 7 बाई 2 इंटू 5 पर पावर 4। 0.375 बराबर था आपका 3 बाई 2 पर पावर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वह 2 और 5 दोनों के पावर के रूप में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, चलो डिजिमल को हम लोग रिमूव करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं,
इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 7 इंटू 5 to 1 बाई 10 to the power 4। इसको लिख सकते हैं 2 to the power 6 इंटू 7 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 को बराबर लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 7 इंटू 5 to 1 बाई 5 to the पावर 4। यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर देख रहे हैं कि 5 का पावर 4 है। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है 5 का पावर 4 है। तो चारों केस में हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है या 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ इन एनी फ्रैक्शन denominator have power of 2 power of 5 and both power of 2 and power of 5, then the fraction will terminates। the fraction जो क्या होगा टर्मिनेट्स कर जाएगा। इसको हम लोग थ्योरम के रूप में लिख सकते हैं I can write as a theorem let x be a rational number। अगर x कोई रेशनल नंबर है वो रेशनल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका रेशनल एक्सपेंशन जो है अगर टर्मिनेट कर रहा है तो कहता है देयर कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर को प्राइम। p by q के रूप में हम लोग उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर p और q जो है वह को प्राइम है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power n। जो हम लोग देखे 0.375 का जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन था वह 2 to the power 5 पावर के रूप में था। वेयर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पर एन एम क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यह थ्योरम बताता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है जो अगर टर्मिनेट कर गया है तो उसको हम लोग p by q के रूप में लिख सकते हैं और उसका q जो होगा मीन्स डिनोमिनेटर जो होगा वह 2 के पावर के रूप में होगा या 5 के पावर के रूप में होगा
या दोनों के पावर के रूप में हो सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/100 मीन्स 5^2 और इंटू इसको लिख सकते हैं 10^2 मीन्स 5^2 5^2 इंटू 2^2। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 के पावर के रूप में यह बचेगा। तो वह जो है टर्मिनेट कर गया, वह शो कर रहा है कि वह, उसको हम लोग लिख सकते हैं 5 या 2 के पावर के फॉर्म में। उसी को हम लोग फिर से देखते हैं और बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम लोग को टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ था जो टर्मिनेट कर रहा था, अभी फ्रैक्शन के रूप में हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग देखते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट है 3/8 है, इंटू 2^3 इसको लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा यह कर सकते हैं, तो 3 × 5^3, तो नीचे भी हम लोग 5^3 के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं। और थोड़ा सा अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो 5 × 5 = 25, 25 125 और 125 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 375, ऊपर में आपका 375 आ गया और नीचे में हम लोग लिख सकते हैं इतना। और इसको अगर देखते हैं तो क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो 3/8 है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पावर 2 के पावर के रूप में है और वह क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। पहले हम लोग देखे थे कि जो टर्मिनेट करता है वह 2, 5 या दोनों के पावर के रूप में रह सकता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 के पावर के रूप में है या 5 के पावर के रूप में है वह क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो केवल इसको हम लोग देख करके इसका डिनोमिनेटर को एग्जामिन करके उसको सी करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह जो फ्रैक्शन है वह टर्मिनेट करेगा कि टर्मिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2^3 के रूप में है और यह जो है फ्रैक्शन जो है टर्मिनेट कर गया। तो अगर 3/8 केवल दिया हुआ रहेगा तो बिना कैलकुलेशन के भी हम लोग इसको जांच कर ले सकते हैं कि यह फ्रैक्शन जो है वह टर्मिनेट करेगा कि टर्मिनेट नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो 13/125 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5^3। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 2^3 से डिनोमिनेटर को और 2^3 से ही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं 2, 4, 8, 104 हो गया और नीचे में 5 × 2 = 10, तो यह हो गया 104/1000 और इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 0.104 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 13/125 है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो है वह 5 के पावर के रूप में है और यह जो है टर्मिनेट कर गया। तो केवल इसको देख करके 13/125 को देख करके और हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वह फ्रैक्शन टर्मिनेट करेगा कि नहीं टर्मिनेट करेगा। और उसको पता लगाने के लिए हम लोग पूछेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में 5 के पावर के रूप में, 2 के पावर के रूप में या दोनों के पावर के रूप में रहेगा तो वह क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं।
ft को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7/2⁴ इंटू 5। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 2⁵, 2⁴ और 5 के रूप में है। फाइव पावर क्यू से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 3 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x 25 और यहाँ पर है 1 2 3 4, 2⁴ है और 5⁴ है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1⁴ 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यह भी जो है वह क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं केवल 7/80 को हम लोग देख करके केवल इसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता सकते हैं कि वह यह जो फ्रैक्शन है वह टर्मिनेट करेगा कि टर्मिनेट नहीं करेगा। तो अगर 2 के पावर 5 के पावर या दोनों के पावर के रूप में रहता है तो वह टर्मिनेट कर जाता है। इसको हम लोग थ्योरम के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग थ्योरम के रूप में लिख सकते हैं। लेट x बराबर p/q बी रेशनल नंबर। x बराबर p/q जो होगा वह रेशनल नंबर है, सच दैट इस प्रकार से द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m। ऐसा फैक्टराइजेशन है जो 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है, जहाँ n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो n और m जो है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तब कहता है देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो देखते हैं 1/7 लेते हैं। तो 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट बार 1 टाइम्स लग रहा है, फिर 4 टाइम्स लग रहा है, फिर 2 टाइम्स लग रहा है, फिर 8 टाइम्स लग रहा है, फिर 5 टाइम्स लग रहा है, फिर 7 टाइम्स लग रहा है और फिर 1 टाइम्स आ गया। मीन्स यहाँ से जो है फिर क्या हो जाएगा, रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। फिर आएगा 1 4 2 8 5 7 1 एंड सो ऑन। इस तरह से वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वह 7 है, तो वह 2 या 5 के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं है और इसलिए यह क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग थ्योरम के रूप में लिख सकते हैं। लेट x बराबर p/q बी ए रेशनल नंबर। अगर कोई रेशनल नंबर है such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n and 5 to the power n, जिसका डिनोमिनेटर जो है 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में नहीं है, जहाँ n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो कहता है देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन, x का
ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन प्राप्त होगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वह टर्मिनेट नहीं करेगा, क्या करेगा, रिपीट करेगा, वह टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करेगा। थैंक यू।